हम सभी आज प्रथम दिवस के शिव महिमा कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सभी शिव भक्तों को, सभी बाबा के भक्तों को, बाबा के शिष्यों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। पूजनी बाबा जी के चरणों में मेरा प्रणाम, माँ कामाख्या के चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, और हमारी बड़ी प्यारी माँ बैठी है, आप श्री के चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम है। आपका प्रेम और आपका स्नेह, इसके तो हम सभी ऋणी हैं। ऐसी माँ का मिलना बहुत दुर्लभ है, तो ये मेरा सौभाग्य है कि इनकी छत्र छाया में बैठ करके, और मेरा सौभाग्य ये है कि इस कथा की मुख्य यजमान हमारी माँ ही बनी है। एक तो गुरु पत्नी और दूसरा हमारी माँ, दो रिश्ते हैं इनके साथ। एक तो गुरु पत्नी और दूसरा हमारी माँ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी माँ बैठ करके कथा श्रवण कर रही है। तो व्यासपीठ से मेरा इनको दंडवत प्रणाम, और आप श्री से सिर्फ और सिर्फ मैं प्रेम की ही कामना करती हूँ, स्नेह की ही कामना करती हूँ। जो ममत्व आप मेरे प्रति रखती हैं वो सदैव ऐसे ही बना रहे, आपका स्नेह, आपका प्रेम। क्योंकि एक बालक एक माँ से यही प्रार्थना करता है कि उसका प्रेम और उसका स्नेह बना रहे, उसका वात्सल्य बना रहे। क्योंकि संसार में सब तो साथ छोड़ देते हैं, केवल माँ ही ऐसी होती है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। आप कितना भी गलत कार्य कर रहे हो फिर भी वो आपका साथ देती है, आपको बचाती है उन गलत कार्यों से, उन निंदनीय कार्यों से। तो हम सभी शिव महारात्रि के पावन अवसर पर शिव महिमा कथा का ये भव्य आयोजन जो हमारे पूर्ण गुरु करौली शंकर महादेव के द्वारा आयोजित किया गया है, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस कथा में शामिल होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। एक बात मैं और बता दूं आप सभी को कि जो शिव महापुराण की कथा है ये कोई साधारण किताब के पन्ने नहीं है। हम सोचे कि ये साधारण सी किताब है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में कृष्ण और श्री राधा रानी विराजमान है, उसी प्रकार शिव महापुराण में भी स्वयं शिव विराजमान है अपनी शक्ति के साथ। और इस शिव महापुराण की कथा को स्वयं भगवान शिव ने गाया है, स्वयं भगवान शिव ने प्रकट किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि किसी की वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मेरी महिमा का बखान करे, इसलिए उन्होंने अपनी महिमा स्वयं बताई है इस कथा के द्वारा। तो इस शिव महापुराण की कथा को भगवान भोलेनाथ ने ही प्रकट किया है। क्यों? इस संसार के मनुष्यों के दुखों की निवृत्ति के लिए, और दुखों की ही निवृत्ति के लिए नहीं, अपितु सांसारिक लोगों की मुक्ति के लिए भी इस कथा को प्रकट किया है। क्योंकि आजकल का जो मनुष्य है वो क्या चाहता है? उसको सांसारिक सारे सुख भी चाहिए और अंत में उसको मुक्ति भी चाहिए। तो भोग और मुक्ति वो दोनों चाहता है। जब तक उसके जीवन में भोग ना हो और अंत में उसको मुक्ति ना मिले, तब तक उसकी इच्छा समाप्त नहीं होती। तो ये जो शिव महापुराण की कथा है, ये ऐसी कोई इच्छा नहीं है आपके जीवन में जो पूर्ण करने की सामर्थ्य ना रखती हो।
आप जिस भाव से आते हैं इस कथा में, जिस इच्छा के साथ आते हैं इस कथा में, ये कथा उन सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। जैसे हमारा दरबार है, हम इस दरबार में जो इच्छा लेकर के आते हैं, ये दरबार उन सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है कि नहीं? करता है ना। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे मन में ऐसा विचार था कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा भाव था कि दरबार में मेरी कथा हो जाए, इस वाणी से कथा गाने का अवसर प्राप्त हो जाए महाशिवरात्रि के दिन, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मेरे बाबा के पास अर्जी लगाई जाके, और अभी 2 दिन पहले हम भुवनेश्वर में थे महादेव जी के साथ, यानी हमारे गुरुदेव के साथ। तो भुवनेश्वर में बैठे हुए थे, महादेव ऐसे ही बात कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना महाशिवरात्रि के दिन शिव महिमा कथा का आयोजन हो जाना चाहिए। और ये जब ये बात महादेव ने बोली तो उस समय मैं वहां उपस्थित भी नहीं थी। मुझे दूसरे दिन पता चला कि महादेव ने ऐसा बोला है कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव महिमा कथा का आयोजन होना है। तो इस कथा की रचना 2 दिन पहले ही बनी है। मेरा तो सिर्फ भाव था कि मुझे कथा करना है। बाबा से कहा, उधर महादेव ने सुन लिया। राजमानू, ये प्रमाण है इस बात का कि आप जो विचार कर रहे हैं, आप जो इच्छा रख रहे हैं, आपके जो भाव है वो पूर्ण हो रहे हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि शिव और शक्ति इस दरबार में दोनों पूर्ण रूप से विराजमान है। कि आप इधर कहते हैं और उधर आपकी बातें, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये प्रमाण है इस बात का। हाँ, बस भाव अच्छे होने चाहिए, हृदय अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और। क्योंकि हमारे महादेव कहते हैं कि तुम जैसे भी हो, हमारे गुरुदेव कहते हैं जैसे भी हो मेरे सामने वैसे ही बन के आओ। है कि नहीं? बनावटी नहीं, जैसे हो, अच्छे हो बुरे हो, मैं तुम्हें हर तरह से स्वीकार कर लूंगा, लेकिन दिखावा नहीं कि ऊपर कुछ और भीतर कुछ और है। और फिर उनसे क्या छुपा सकते हैं? उनके पास तो वो दृष्टि है देखने की कि वो आपकी 7 पीढ़ियों को भी देख सकते हैं। तो उनसे क्या ही छुपाना, उनसे बच के कहां रह सकते हैं? तो पापी भी अगर हो तो कह दो कि गुरुदेव मैं पापी हूं, आपकी शरण में आया हूं, और पापी रहूंगा ये भी मुझे पता है क्योंकि मैं कलयुगी जीव हूं। मैं पापी रहूंगा, लेकिन इस पापी को स्वीकार करना आपका कार्य है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, हो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम
जी मेरे, मेरे सोए मुकद्दर को प्रभु जी मेरे, अब गले से लगाना तेरा काम है। अब गले से लगाना तेरा काम है। मेरे सोए मुकद्दर को प्रभु जी मेरे, अब गले से लगाना तेरा काम है। मेरे सोए मुकद्दर को अब गले से लगाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। चौखट पे आना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। 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 तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। करूं किस किस से मैं अपनी फरियाद यूं, तेरे बिन मेरी सुनता न कोई यहाँ। मेरे सोए मुकद्दर को प्रभु जी मेरे, मेरे सोए मुकद्दर को प्रभु जी मेरे, अब गले से लगाना तेरा काम है। तो हम जैसे हैं वैसे प्रभु के सामने, वैसे अपने गुरु के सामने खड़े हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है।